चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोचिकित्सिक विकार। है ना? मनोचिकित्सिक विकार, दूसरे शब्दों में मानसिक विकार। तो जो भी चीजें आपकी दिमागों से, आपके व्यवहारों से जुड़ी हुई हैं, वो सारे रोग इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनका क्या प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं, ये हम आज देखेंगे। फिर एक एक जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको धीरे धीरे हर एक क्लास में हम लोग टेकअप करेंगे। ठीक है। तो ये मानसिक विकार या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये ऐसे विकार हैं जो आपकी मनोदशा, सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये तीनों चीज को प्रभावित करेंगे, आपकी मनोदशा, सोच और आपके व्यवहार को। ठीक है। मानसिक रोग के उदाहरण क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन यानी कि अवसाद, चिंता, स्किज़ोफ्रेनिया और खाने के विकार, ईटिंग डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, वो भी होते हैं। कई लोगों को समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, लेकिन यह मानसिक बीमारी ये तब बन जाती है जब इसके लक्षण अक्सर तनाव पैदा करते हैं और कार्य करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है। हल्के फुल्के उलझने दिमाग में आपकी कुछ ना कुछ चलते रहना, ये होता रहता है, लेकिन जब निरंतर कोई चीज ऐसी आपके दिमाग में आती है और जो तनाव का कारण बनती है और फिर जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपकी कार्यशैली या जीवन शैली पर पड़ता है, तो वो मानसिक विकार हो जाता है। ठीक है। दिमाग से जुड़े विकार ऐसी समस्या है जिसके बारे में जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि समय से अगर इसका उपचार मिल जाता है, आप इसका समाधान कर लेते हो, तो आप दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। ठीक है। और नहीं तो इसकी समस्या कई गुना अधिक बढ़ सकती है। मेंटल डिसऑर्डर को लेकर आज भी भारत में बहुत कम जागरूकता है। इस वजह से अक्सर इलाज तब शुरू होता है जब ये स्थिति काफी भयावह हो जाती है या बिगड़ जाती है, और इसका इसलिए इलाज लंबा या फिर जिंदगी भर चलता है। कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर हम ये जो मानसिक रोग है या इस तरह के अवसाद है या डिप्रेशन है, इनको हम एक बीमारी या रोग की तरह नहीं देखते हैं। हम समझते हैं कि ये कुछ समय का है और ये ठीक हो जाएगा, ये निकल जाएगा। लेकिन जब तक हम इसकी कठिनाई को, इसकी भयावता को समझते हैं, तब तक ये इतना बड़ा रूप ले लेता है कि फिर जिसका इलाज जीवन भर चलता है, या जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बाद में आप उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मानसिक विकार के लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं? दुखी महसूस करना और किसी भी चीज से खुशी न मिलना। व्यक्ति को कोई भी चीज कोई खुशी नहीं देती है, वो हमेशा ही अपने आप को दुखी और जैसे मेरा अब कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, इस तरह की फीलिंग उसके मन में आती है। दूसरा लक्षण क्या है? किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी। आप किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं हो पाते, आपका फोकस नहीं रहता है, आपका मन अपने कार्यों में नहीं लगता है। तीसरा क्या है इसके लक्षण? बहुत ज्यादा डर लगना और चिंता होना। छोटी छोटी बात में डर जाना, एकदम चौंक जाना, और हर एक बात जैसी बात नहीं होती और आप उसमें एकदम चिंतित हो जाते हो बहुत ज्यादा। तो ये सब एक लक्षण है, एक सिम्टम है कि अब आप धीरे धीरे मानसिक रोगी हो रहे हैं। और मूड में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, अचानक एकदम से खुश हो जाना और अचानक एकदम से दुखी हो जाना, इसको हम लोग बाइपोलर की कैटेगरी में रखते हैं। अभी आप इसको बाइपोलर डिसऑर्डर जब पढ़ेंगे कि एकदम एक पल में अभी आप दुखी हो और एक पल में आप एकदम खुश हो जाते हो, तो ये भी एक प्रकार का मानसिक विकार है। दोस्तों और एक्टिविटी से दूर रहना, आपका सामाजिक दायरा एकदम खत्म हो जाता है। आप अपनी किसी भी एक्टिविटीज में कोई भी आपकी प्रतिभागिता नहीं रहती, आप एकदम एक कोना पकड़ के जिसे कहते हैं घर का, आप बैठ जाते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोने में परेशानी, थकान महसूस करना और ऊर्जा में कमी आना। ये सबसे पहला है। देखिए, जब भी आपको कोई चिंता या परेशानी होती है, नींद नहीं आती है, तो ये सबसे पहला एक लक्षण है कि आपका दिमाग किसी चीज में उलझा हुआ है। थकान महसूस करना और ऊर्जा में कमी आना, किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं होता है, ऊर्जा नहीं रहती है। नेक्स्ट क्या है? रियलिटी से दूर होना और इमेजिनेशन का सोच पर हावी होना और उसको रियलिटी ही समझ लेना, या आप एक अनोखी दुनिया में चले जाते हैं जिसका रियलिटी से, वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं होता, और आप उसी दुनिया को अपनी यथार्थ की दुनिया समझने लगते हैं।
तो ये जिसे हम कहते हैं, देखिए डे ड्रीमिंग अच्छी बात है, कल्पना करना, ऊँची उड़ान करना, सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब वो चीज़ लिमिट के बाहर होने लगे कि आप अपना वजूद भुलाकर उसी में एकदम डूब जाते हैं, तब ये खतरनाक होता है और इसको हम कहते हैं मानसिक विकार या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की पहचान। नेक्स्ट क्या है? रोज़मन्ना मर्रा की परेशानियों का सामना करने में आप अपने आप को असमर्थ समझते हैं। छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी चीज़ों में आप अपने आप को हेल्पलेस समझने लगते हो। आपको लगता है मेरे से कुछ होगा ही नहीं, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये भी एक बहुत बड़ा मानसिक विकार है कि सब कुछ करते, सब कुछ आते हुए भी आपके अंदर एक हमेशा घबराहट होती है कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? दूसरों की स्थिति को समझने में परेशानी आना या परेशानी का अनुभव। कई बार हम अपनी-अपनी स्थिति को समझते हैं, दूसरे की परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि हर चीज़ मेरे अनुकूल ही हो जाए। जैसा मैंने सोचा है सब चीज़ वैसी ही बन जाए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि आप दूसरों की परेशानी को समझना ही नहीं चाह रहे हो कि उसकी भी कोई दिक्कत हो सकती थी, उसने ऐसा रिएक्शन क्यों किया? वो उस वक़्त जैसे कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी सी बातें होती है कि आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया और इत्तफ़ाक़न उसी दिन आपका कोई प्रिय दोस्त या मित्र उस दिन नहीं आया और आपने अपने मन में उसको लेकर गाँठ बाँध ली और बिल्कुल उससे बातचीत नहीं करेंगे, आप उससे कुछ पूछेंगे नहीं, आप उसकी स्थिति समझना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये भी एक मानसिक बीमारी है कि मैंने जो कहा वो हो जाए और बाकी की चीज़ नहीं। तो आपको दूसरों की परिस्थिति भी समझनी आनी चाहिए। नहीं है तो आपको यहाँ काउंसलिंग की आवश्यकता है। हम ये जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ये इसलिए है, ये कौन-कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनको काउंसलिंग की आवश्यकता है या परामर्श की आवश्यकता है। इसलिए व्यक्ति कहता है कि अगर आपके दिमाग में कोई उलझन है, तनाव है, तो आप बातचीत करिए। बातचीत करने से आपके मन के भाव या विकार बाहर आते हैं, दूसरा व्यक्ति कोई सजेशन, कोई राय देता है और जनरली उन लोगों के पास जाइए जो आपको पॉजिटिव सजेशंस दें। उन लोगों के पास नहीं जाइए कहते जो जैसे आग में घी डाल दे। ऐसे लोगों के पास हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपके चीज़ों को नेगेटिव अप्रोच को आपके शांत करे। नेक्स्ट क्या है? कि व्यक्ति तनाव या परेशानी में ड्रग्स लेना आरंभ कर देता है, शराब का बहुत ज़्यादा सेवन या अन्य ऐसे हानिकारक चीज़ों को लेना आरंभ कर देता है जब तनाव या डिप्रेशन में होता है, तो ये भी एक लक्षण है और इससे वो स्वयं का ही नुकसान करता है। और जब तक ये चीज़ समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नेक्स्ट क्या है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चीज़ों को तोड़ना, फेंकना, एग्रेसिव होना, ये तो हम लोग समझ ही जानते हैं कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो छोटा बच्चा भी होता है, वो क्या होता है ज़मीन पर लौट जाता है ना? हाथ में जो चीज़ है फेंक देता है, कोई बच्चे दाँत काट लेते हैं ज़ोर से, है ना? कुछ बड़े भी गुस्से में बच्चों को मार देते हैं, ठीक है? तो ये सब एक तरीका एक एक चीज़, एक सिम्पटम, एक लक्षण है, ये एक इंडिकेशन है कि इस समय आपका दिमाग परेशान है। तो जब व्यक्ति ऐसी कोई परेशानी वाली स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा शांति से समझाएँ, उसको और इरिटेट ना करें कि उसका एग्रेशन और बाहर आए। तो ये सब समझने वाली चीज़ें हैं कि परिवार में सदस्य में लोग हैं, सब कोई एक-दूसरे की परेशानियों को समझे और जिस चीज़ से व्यक्ति इरिटेट हो रहा है, चिढ़ रहा है और उस वक़्त उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको आप और एग्रावेट ना करें। उसको और बढ़ाएँ ना, बल्कि हमेशा उसको शांत करने की आप कोशिश करें। नेक्स्ट क्या है? आत्महत्या का ख़्याल आना या खुद को नुकसान पहुँचाना, ये एकदम लास्ट स्टेज होती है, जिसको हम कहते हैं मानसिक विकार की, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ये लास्ट स्टेज होती है कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि अब मेरे लिए कहीं कोई रास्ता ही नहीं बचा और वो सब कुछ ख़त्म करने के बारे में सोचने लगता है। तो ये सारे क्या थे? ये लक्षण थे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, जो व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करते हैं, ठीक है? अब ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण क्या हो सकते हैं? किन कारणों से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं? इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर कारण है, जो मुख्य कारण है, उसको हमने 3 कैटेगरी में रखा है। वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है आनुवांशिकता, मतलब जेनेटिक डिजीज़ भी इसको माना जाता है। जनरली आप देखोगे कि जो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, ये फैमिली से चला आ रहा होता है। परिवार में कोई व्यक्ति का मानसिक स्तर ठीक नहीं होता है या वो इस तरह से किसी-किसी की फैमिली में आप देखते हो सुसाइड करने वालों की टेंडेंसी आपको दिखाई देगी। किसी-किसी की फैमिली में आपको दिखाई देगी कि लोग एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, गुस्सैल बहुत ज़्यादा है, तो ये व्यक्ति के ब्लड में आता है। ये हेरिडिटी है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और जिसका आपको फैमिली बैकग्राउंड मालूम है, तो उस व्यक्ति को थोड़ा उसी ढंग से हमें हैंडल करना चाहिए, लगातार उसकी काउंसलिंग करना चाहिए ताकि उसके अंदर की वो एग्रेशन बाहर ना आए।
दूसरा क्या है इसका कारण कि जन्म से पहले कुछ पर्यावरण कारकों का संपर्क में आना। जैसे हम लोग कहते हैं कि मदर अगर प्रेग्नेंट है तो उसने कोई ऐसे जहरीले या विषैले पदार्थ ले लिए हैं, ड्रग्स ले लिए हैं, शराब का सेवन कर लिया है, या फिर उसके आस-पास का वातावरण। हमेशा कहते हैं कि देखिए जब कोई महिला या स्त्री माँ बनने वाली होती है तो उसके आस-पास का वातावरण हमेशा खुशहाल रखना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आने वाले बच्चे पर पड़ता है। माँ खुश रहेगी तो बच्चा हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा। ये उसकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है और ये एकदम फैक्ट है। स्टडीज़ ने इसको प्रूव किया है कि जो बच्चा तनाव में या डिप्रेशन में रहता है, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें, तो कहीं न कहीं जन्म के दौरान या जन्म से पहले माँ तनाव में रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर हम लोग इन कारणों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमें दिखाई देती है। जैसे शारीरिक कोई बीमारी है अगर आपको, है ना? आपके हाथ में चोट लग गई है, कट लग गया, तो इसको ये हमें दिख रहा है, तो हम इसको करेंगे, अरे इसको बहुत बड़ी चोट लग गई है। लेकिन जो मानसिक चोट होती है, जो दिखाई नहीं देती है, उस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए धीरे-धीरे इंडिया लीडिंग कंट्री हो रही है, जहाँ पे डिप्रेशन में जाने वालों की संख्या और यूथ जो हमारे इंडिया में सुसाइड कर रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उसके बहुत सारे कारण है। हम लोग ने पहली भी क्लास में देखा था कि आपस में कम्युनिकेशन गैप, पेरेंट्स का बच्चों से कम्युनिकेशन गैप, सोसाइटी में बड़ों का बहुत सारी ऐसी चीजों पर अपने बच्चों के साथ चर्चा न करना, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। माता पिता का बच्चों को समय कम दे पाना, ये सब वो सारी चीजें हैं जो हमें उकसाती हैं गलत रास्ते पर या बच्चों को वो घातक कदम उठाने की। और दूसरी जो हम लोगों ने सबसे शुरू में पढ़ी थी, वो ये थी कि काउंसलिंग को लोग एक बीमारी के रूप में देखते हैं, कि अगर आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हो तो बड़ा एक स्टिग्मा आपके ऊपर लग जाता है, एक धब्बा लग जाता है कि अरे ये कोई मानसिक मानसिक विकार, मतलब उसको पागलपन की श्रेणी में लोग रखते हैं। ये गलत है। मानसिक विकार या काउंसलिंग हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ी थी, ये आपको ऑप्शंस, सजेशंस, एक मार्गदर्शक का काम करता है, न कि आपके पागलपन का वो इलाज करता है। तो ये बहुत खराब सोच है, ये सोच जब तक लोगों की नहीं बदलेगी, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर कोई परेशानी भी है किसी को, तो व्यक्ति डर के मारे नहीं बताता और हम उसको छुपा लेते हैं कि मैं बताऊंगी तो लोग हमें पागल कहेंगे, है ना? तो ये सोच जब तक खत्म नहीं होगी तो हम अपनी गलत फहमियों को या खुश फहमी को हम अपने अंदर लिए रहेंगे और हम उसको किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। तो इस समय जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस चीज पे बार बार बल दे रहा है कि शारीरिक बीमारी जैसे ज्यादा मानसिक रूप से बीमार लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो रोग दिखाई नहीं देते हैं उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। और वो कितने खतरनाक हो सकते हैं इसको कोई समझ या जान भी नहीं सकता। आपको कैंसर है, आप हार्ट के मरीज हो, आपको डायबिटीज है, ये सब रोग तो दिखते हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से बीमार हो ये रोग दिखाई नहीं देता। तो ये बहुत खतरनाक बात है। और तीसरा कारण क्या है इसका हो सकता है, वो है आपका मस्तिष्क का कार्य। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं। और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स वो एक तरह से रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में संवेगों को, सूचनाओं को मस्तिष्क से अन्य जगह तक ले जाने का काम करते हैं। तो कभी-कभी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कार्य प्रणाली में कोई कोई बैरियर, है ना? कोई बैरियर आ जाता है, किसी तरह की रोक आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि सूचनाएँ आसानी से या कि अच्छे से जाना चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान, वो नहीं जा पाती है, तो व्यक्ति डिप्रेशन में आने लगता है। तो ये भी इसका एक कारण है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारण भी हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जिसमें जैसे कोई पुरानी चिकित्सा समस्या, जैसे डायबिटीज, कोई बीमारी आपको है और उसने आपको मानसिक रूप से बीमार कर दिया है कि अरे मेरे को तो ये रोग हो गया है, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा। नेक्स्ट है गंभीर चोट के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की क्षति होना। इसके अलावा दर्द का अनुभव, आपको बहुत लंबे समय तक कोई दर्द आपने बराबर अनुभव कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली उसने आपके दिमाग पे प्रभाव डाला है। बचपन में दुर्व्यवहार का अनुभव करना, कई बार हम देखते हैं बच्चों के साथ बचपन में कोई ऐसा हादसा, कुछ ऐसा हो जाता है जो उसके पूरे व्यक्तित्व पर लंबा असर डालता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ ही दोस्तों का होना या स्वस्थ रिश्ते ना होना। आपके कोई हेल्दी रिलेशन नहीं है, आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना परिवार में ना दोस्तों में, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको।
या जिससे आप उनके साथ कुछ उनको बता सको। तो ये भी चीज बहुत दिक्कत क्रिएट करती है कि आप सबसे पहले मैंने आपसे यही चीज बताई थी कि अपनी बातों को कम्युनिकेट करना, लोगों से शेयर करना। ये जो व्यक्ति नहीं कर पाता है वो सबसे ज्यादा दिमागी रूप से बीमार होता है वो व्यक्ति, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी चीजें भरी रहेंगी कि आप उसको शेयर नहीं कर पाओगे, तो वो चीजें आपके दिमाग पे बुरा प्रभाव डालती हैं। उसके बाद है कोई पहले से ही आपको मानसिक बीमारी होना। आपको कोई पहले से ही मानसिक बीमारी थी, उसका ना पता लग पाया है, ना ट्रीटमेंट हो पाया है, और समय के साथ साथ वो बढ़ती चली गई है। ठीक है, तो ये जितने थे हमने आज पॉइंट्स जो डिस्कस किए वो क्या थे कि मानसिक रोग या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के लक्षण क्या है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और बाकी का इसका डिटेल में हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और अब मैं